Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, आज हम इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो अर्थव्यवस्था है और उसके जो क्षेत्रक है, अर्थव्यवस्था किससे रिलेट करती है, इनकम से, और हमें इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्रक है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। और इसके अलावा इन क्षेत्रों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आपस में परस्पर निर्भरता है, जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जीडीपी को कौन काउंट करता है, तो वो सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ इमेजेस दी हुई हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे इधर फर्स्ट पिक्चर है, ये एक तरीका है ना अर्थव्यवस्था को समझने का कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, जो इनकम सोर्सेज हैं, जो काम धंधे हैं, वो कौन कौन से हैं और उनको नेचर के अकॉर्डिंग किस क्षेत्रक में रखा जाता है। जैसे ये फर्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ लोग सोयल से क्या बना रहे हैं, ईंटें, और फिर ईंटों से क्या बनती है, बिल्डिंग्स, यानी कि सोयल को यूज़ करके ये ब्रिक्स बना रहे हैं और इन ब्रिक्स से हम कंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं। तो ये लोग देखो, दो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। प्राथमिक क्रिया क्या है, स्टार्टिंग क्या है, सोयल, ठीक है, सोयल से ही हमने आगे मैन्युफैक्चरिंग की, ईंटें बनाई। तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो मेन सोर्स है ईंटों के बनने का, वो क्या है, सोयल। तो सोयल क्या है, कि नेचुरल सोर्स है जिसकी फॉर्मेशन में हमारा कोई भी योगदान नहीं है, और उसको यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा इस पिक्चर में देखो, ये न्यूज़पेपर जो है अखबार बेचने वाला है, और ये क्या कर रहा है, घर घर जाके न्यूज़पेपर दे रहा है, यानी कि इसकी वजह से ये सेवाएं दे रहा है और लोगों के पास जो न्यूज़पेपर है वो पहुंच रहा है। ऐसे ही नीचे पिक्चर दी हुई है, ये एक कुली की ड्रेस में है जो वेट उठाए हुए है। तो कुली क्या करते हैं, भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और ये अपनी क्या दे रहे हैं, सेवाएं। नेक्स्ट इमेज में है, यहाँ पर शॉपकीपर हैं, देखो कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी सेवा दे रहे हैं। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, कोई इनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश्ड गुड्स हैं, यानी तैयार हुए कपड़े को ये आगे कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। इट मीन्स ये जो एक्टिविटी है, ये जो गतिविधि है, ये तृतीय क्षेत्र में आएगी क्योंकि ये सेवा दे रहे हैं। और इस इमेज के अंदर देखो, कॉटन जो है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है, कॉटन को पैदा किया और कॉटन को, जो रॉ कॉटन है उसको कलेक्ट करके, ठीक है, इसको फिर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, इसकी थ्रेडिंग बनती है, सूत कतता है, सूत से धागा बनता है। तो ये प्रोसेस जो है चलती है, बट ये किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, प्राथमिक एक्टिविटी में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन जो है, जो फसल उगाई जा रही है, यानी कि नेचर की हेल्प से हम क्रॉप्स, कपास को उगा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं, यहाँ बॉक्स के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र है और तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र। तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीय क्रिया क्या होती है, तृतीय क्रिया होती है। प्राथमिक को क्या कहते हैं, प्राइमरी। जैसे हम स्कूल में स्टार्ट करते हैं, बच्चे को भेजते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन। तो 1 to 5 जो है वो प्राइमरी सेक्शन में रहता है। फिर नेक्स्ट जो है 6 to जो 8th है वो कहाँ जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। और फिर नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि थर्ड जो ग्रुप है एजुकेशन का। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, प्राइमरी एजुकेशन से। ऐसे ही जो चीज़ें डायरेक्ट हम नेचर से लेकर, ठीक है, उनका उत्पादन करते हैं, वो चीज़ें सारी कहाँ आती हैं,
प्राइमरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, फसलें पैदा करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल जो प्राइमरी में क्या होता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, कृषि के ऊपर जो भी डिपेंड है, जैसे पशु डिपेंड है तो पशुपालन हो जाता है। ठीक है, जितने भी पालन है, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे जो भी हम पशु पालते हैं, मुर्गी पालन है, तो ये सब क्रियाएं किस पे किस में आती हैं, एग्रीकल्चर में, कृषि में। तो ये सब जो है, इनके अंदर जो भी मटेरियल हमें मिलता है या यूज़ करते हैं वो नेचुरली नेचर से आता है। एग्ज़ाम्पल है, जैसे कपास की खेती है, तो ये एक मौसमी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन से फैक्टर काम करते हैं, जैसे वर्षा है या सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, जलवायु है। तो ये चीज़ें क्या हैं, हमें नेचर से मिलती हैं। इनका यूज़ करके हम जो कपास है उसको उगाते हैं। इसी तरह जो डेयरी उत्पादन है, ठीक है, जो पशुओं का चारा वगैरह है, वो कहाँ से आता है, खेतों से आता है। क्योंकि पशु को अगर हम पा रहे हैं तो वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, चारे के ऊपर। और चारा जो है उसको ग्रो किया जाता है और फिर उन पशुओं से क्या मिलता है, हमें दूध। और दूध भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसको हमने नहीं बनाया, नेचुरली जो है वो हमें पशुओं से प्राप्त होता है। इसी तरह जो खनिज है, अयस्क है, जितने भी मिनरल्स हैं जिनकी माइनिंग की जाती है, जिनको खोद कर निकाला जाता है और वो कच्चे रूप में हमें मिलता है। तो तीनों एग्जाम्पल, चाहे हमने कपास का पढ़ा है, चाहे पशुओं का पढ़ा है, चारे का पढ़ा है, दूध का है, खनिज क्रियाएं हैं, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं, वो कच्चे रूप में, कच्चे माल के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जो रॉ मटेरियल में, कच्चे माल में हमें प्राप्त होती हैं, उस सबको किस क्षेत्र में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और प्राकृतिक उत्पाद, इसके अलावा कृषि, डेयरी, मत्स्य और वन, ये भी सारे जो हैं, इनसे हम आगे चीज़ें फर्दर बनाते हैं। बट जो प्राइमरी गुड्स हैं ये, वो हमें नेचर से मिली हैं, इसलिए इन्हें, क्योंकि इसमें मोस्टली जो एग्रीकल्चर टास्क होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को, यानी प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। सहायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से दूसरे जो आर्थिक गतिविधि हैं वो होती हैं, जो दूसरे क्षेत्र के हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्लियर हो गया आपको। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाएं, खनिज और खनन और अयस्क, ये सारी चीज़ें, इससे जो भी हमें उत्पाद मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, और जब वो दोबारा से उस कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, तो उसे किस क्षेत्र में रखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हम फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, कपास का। तो कपास क्या है, एक रॉ मटेरियल है। कपास से हम क्या करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, क्लीनिंग करके इसका सूत काटेंगे। सूत काटने के बाद फिर इससे क्या बनेगा, धागा बनेगा, और फिर धागे से क्या बनते हैं, कपड़े। यानी कि जो फाइनल गुड है, कपास क्या हो गया, रॉ मटेरियल, इसके अंदर प्रोसेस हुई और हमें फाइनली उस कपास से क्या मिल गया, कपड़ा मिल गया। तो इसको हमने क्या किया, कपास को विनिर्मित किया, इसको जो है इसका निर्माण किया, इसकी फॉर्म चेंज की, कच्चे माल से इसको तैयार माल में बदल दिया, कपास को किस में बदल दिया, कपड़े में। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, सूत काटना, धागा बनाना, फिर उसको कपड़े में परिवर्तित करना, ये सारी क्रियाएं होती हैं द्वितीयक क्षेत्र में। इसी तरह हम और भी एग्जांपल लेकर इसको ईजिली समझ सकते हैं। जैसे हमने अपने खेतों में गन्ना उगाया, ठीक है, किसान गन्ना उगाते हैं, तो गन्ना क्या है,
ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसकी प्रोडक्शन जो ग्रोइंग है या जो प्रोडक्शन है, ये ग्रो कैसे हुआ, नेचर ने इसको ग्रो किया। चाहे उसमें सनलाइट ले लो या वाटर ले लो, ठीक है, सॉयल ले लो, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जिनकी वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ, गन्ना। तो गन्ना रॉ मटेरियल है, गन्ने से हम गुड़ बना सकते हैं, ठीक है, गन्ने से गुड़, और गुड़ से फिर क्या बन गई आगे, चीनी। तो चीनी क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, किससे तैयार हुआ है, गन्ना से। गन्ना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, और चीनी किस में आ गया, द्वितीयक क्षेत्र में। तो ये चीज़ें जो हैं, जो तैयार चीज़ें हो गई, ठीक है, उनकी शेप, उनका आकार बदल गया, तो वो किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, अब ये सारी जो क्रियाएं हैं, चाहे हम गन्ने से चीनी बना रहे हैं, चाहे हम कपास से कपड़ा बना रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं, मिट्टी से हम ईंटें बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है, किसी न किसी एक औद्योगिक इकाई में होती हैं, किसी कारखाने में होती हैं, किसी घर के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है, छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वहाँ पर भी ये क्रियाएं हो सकती हैं। तो इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि मेनली इनका जो काम है वो उद्योगों के अंदर होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना था, कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से इसको पुकारा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ऐसे ही जो द्वितीय क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम थर्ड सेक्टर की तरफ चलेंगे, जो तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि थर्ड लेवल पर जो क्षेत्र आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है, इन दोनों की वजह से किसका निर्माण होता है, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया टर्शरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो चीज़ें बनी, ठीक है, जो भी उत्पाद बना, जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसकी वजह से ये टर्शरी सेक्टर बनता है, और टर्शरी सेक्टर की वजह से, तृतीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में हेल्प मिलती है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर किसान फसल उगाता है, गन्ना उगा रहा है, कपास उगा रहा है, गेहूँ उगा रहा है, अगर उसको सेकेंडरी सेक्टर में ना ले जाया जाए, ठीक है, उसको विनिर्मित ना किया जाए, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। गेहूं को कच्चा नहीं खाया जा सकता, उससे आटा बनाया जाता है, आटा से फिर क्या बनता है, हम रोटी भी बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं किसकी वजह से हुई, द्वितीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है। फिर अगर ये चीज़ें तैयार हो गई सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में, तो वहाँ से तैयार चीज़ों को अगर जो तृतीय क्षेत्र है जिसमें सेवाएं आती हैं, ठीक है, सेवाओं में क्या होता है, जो भी यहाँ पर तैयार होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, उनको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है द्वितीय क्षेत्र में, कपड़ा तैयार हो गया, चीनी तैयार हो गई, जब तक उसको कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुँचाया जाता, तो उसको पहुँचाने के लिए लोग क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं, ठीक है। हम यातायात के साधनों का जो है उनका यूज़ करके हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है तो टर्शरी सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। अकेले किसी भी सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। तो तीनों क्षेत्रक जो हैं वो एक दूसरे की वजह से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है उनमें। तो ये जो विकास है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का हो चाहे द्वितीय क्षेत्र का हो,
वो किसकी वजह से हो रहा है? तृतीय क्षेत्र की वजह से। और तृतीय क्षेत्र किसकी वजह से बना है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की वजह से। तो प्राथमिक और जो द्वितीय क्षेत्र हैं उनमें जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ताओं के जो यूज़ करते हैं, यूज़र जो हैं जिन्हें विक्रेता कहते हैं, को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों का प्रयोग किया जाता है। इनको कभी कभी गोदाम में स्टोर भी किया जाता है, क्योंकि एकदम से तो ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं पहुंचती, तो उनको पहला स्टॉक बनाया जाता है, फिर जैसे जैसे डिमांड होती है मार्केट की उसके अकॉर्डिंग चीनी है या कपड़ा है उसको मार्केट में उतारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें ट्रकों और ट्रेनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रकों और ट्रेनों को चलाने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेलीफोन है, एटीएम्स है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं परिवहन है, ठीक है, भंडारण है, संचार, बैंक सेवाएं, ठीक है, ये सब किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से किस चीज़ का निर्माण होता है? सेवाओं का। इसलिए इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ सेवाएं हैं, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये क्या करते हैं? ये भी सेवाएं देते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? सारा लेखा जोखा है या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब संभालते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते, यानी शिक्षक और डॉक्टर किसी चीज़ को बनाते नहीं है, कोई फसल पैदा नहीं करते हैं, बट जो शिक्षक काम करते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनकी जो फाउंडेशन है उसको सॉलिड बनाते हैं, और वो उन्हें इतना काबिल बना देते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, जो पेशेंट हैं, बीमार हैं। अगर अर्थव्यवस्था के सभी लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में अगर कोई काम कर रहा है तो वो हेल्दी भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए। तो ये सेवाएं कौन दे रहा है समाज के अंदर? शिक्षक और डॉक्टर। इसी तरह धोबी का काम है कपड़े धोना, ठीक है, ये भी एक सेवा है। और ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जस्ट लोगों की सेवा कर रहा है जो कैपेबल नहीं है, उनको कपड़े धोकर दे रहा है। नाई, मोची, ये भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके बिना भी समाज नहीं चल सकता। तो इनका भी सोसाइटी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों का। तो सब अपने अपने फील्ड में रहकर क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। समाज के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या द्वितीय क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या तृतीय क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनका विकास तब तक नहीं होता जब तक वो आपस में मिलकर काम नहीं करते। तो तीनों क्षेत्रों की आपस में परस्पर निर्भरता है। बिना आपस में एक्सचेंज किए कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, लोगों के पास चीज़ें नहीं जा सकती। तो ये तीनों सेक्टर आपस में निर्भर हैं और इसी वजह से ये विकास कर रहे हैं। तो मॉडर्न जो टाइम में बहुत सारी सेवा क्षेत्र में और चीज़ें जो है ऐड हुई हैं, जैसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए हैं जो सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह कैफ़े हाउस है, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो यहाँ पर देखो कितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो ये सेवा दे रहे हैं, लोगों को आसानी से चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं, देखो घर तक हमारे चीज़ें चलकर आती हैं, हम ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ें हमारे घर पहुंच जाती हैं।
अब उनको फैक्ट्री से उठाना और यूज़र तक लेके आना, तो बीच में बहुत सारे देखो काम होते हैं। वो सारी सेवाएं कौन दे रहे हैं? जो तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो तृतीय क्षेत्र में एटीएम है, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये हमें क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं, और जिससे हमारी जो है विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट देखो एक टेबल दी हुई है, यहाँ आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दिए हुए हैं। एक साइड में उदाहरण है, और ये उदाहरण क्या प्रदर्शित करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें पहला है, कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? फार्मर जो है गन्ना उगा रहा है, वो चीनी मिल को जवाब दे देता है कि मैं जो है आपको गन्ना नहीं दूंगा। तो चीनी मिल तभी बनी है ना क्योंकि उसको अवेलेबल है गन्ना, वो वहाँ पर मिल लगाता है जहाँ पर उसको आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। अगर कच्चा माल प्रोवाइड करने वाले ही इनकार कर दें या उनको ग्रो ना करें तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? जो चीनी है ये क्या है? द्वितीयक और औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र पर, ओके, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से क्या ग्रो होता है? गन्ना। ऐसे ही हमने दूसरी एग्जाम्पल्स को बताना है कि ये किस क्षेत्रक में आती हैं, ठीक है। सेकंड है, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीदती, किसान जो है कपास उगाते हैं। अब वो इतनी सारी जो बल्क में कपास है वो कौन खरीदता है? कंपनियां खरीदती हैं। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको ही कपास की नीड होती है। अगर वो कपास नहीं खरीदती, किसान ने कपास ग्रो कर ली, ठीक है, उसको पता है कि मार्केट में कपास की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मोस्टली लोग जो हैं जहाँ पर कपास उगती है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है ये। अगर किसानों की ये मुख्य जो काम धंधा है क्या है कि वो फसल उगा रहे हैं, कपास की डिमांड है तो उगाते हैं। अगर वो उगा लेते हैं और उसकी कपास जो है कंपनी नहीं खरीदती, ठीक है, कंपनी क्या करती है? दूसरे देशों से कपास को मंगवा लेती हैं। तो कपास की खेती का क्या होगा जो भारत में उगाई जा रही है? अगर उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो जो इंडियन फार्मर्स हैं जो ग्रो करते हैं कॉटन को, उनके साथ क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, नेचुरली है, क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो गया उनको, कि उन्होंने फसल उगाई और उसकी फसल को किसी ने ख़रीदा नहीं, तो जो खर्चा उसकी फसल को उगाने में हुआ वो उसको लॉस हो गया उसको। यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते, यानी कि किसानों को अल्टरनेट अगर किसान नहीं रखते, अकेले कपास ही उगा रहे हैं, कपास की डिमांड ख़त्म हो गई या कंपनियां नहीं खरीद रही, तो उनको ऐसा अल्टरनेट रखना चाहिए कि कपास के साथ साथ वो दूसरी खेती भी करें। तो फिर क्या हश्र होगा उनका? दिवालिया भी हो सकते हैं। दिवालिया क्या होता है? बैंकक्रप्ट। उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ जाएगा कि वो कर्जा ही नहीं चुका पाएंगे, तो कपास की कीमत गिर जाएगी। तो यह क्रिया किस में आती है? देखो कपास जो है वो किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में, ओके। कपास को ग्रो करें हम, ये क्रिया आती है प्राथमिक क्षेत्र में, जिसे और क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भी कहते हैं ना इसको, सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है और कंपनियां उससे खरीद रही हैं, तो द्वितीय क्षेत्र पर निर्भरता है इसकी। कपास क्यों ग्रो हो रही है? क्योंकि उसको कौन डिमांड कर रहे हैं? कपड़े बनाने वाली मिलें। तो जो कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं वो क्या हैं? द्वितीय क्षेत्र। कपास किस पे डिपेंड हो गई? द्वितीय क्षेत्र में। अगर हम जिन फसलों को उगा रहे हैं उनकी डिमांड ही ना हो तो क्या होगा? वो फसलें नहीं बिक पाएंगी। तो द्वितीय क्षेत्र की वजह से जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका इम्पोर्टेंस है, ओके। तो यहाँ हमें यही समझना है कि द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है द्वितीय क्षेत्र।
नेक्स्ट है किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक, ये सारा खेती में यूज़ होता है। ये बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरक यानी कि खाद या पंप सेट की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा। खेतों पर लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अगर महंगे आ रहे हैं उपकरण ट्रैक्टर वगैरह, तो किसान क्या करेगा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लागत ज़्यादा होगी। फसल जो पैदा कर रहे हैं उससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे जब लागत बढ़ेगी, जब खर्चा बढ़ जाएगा, तो किसानों का लाभ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया किस में आती है, यह भी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। ओके, क्योंकि ये सारा काम कहाँ हो रहा है, खेतों के अंदर। ट्रैक्टर भी खेतों में चलते हैं, पंप सेट भी खेतों में यूज़ होते हैं, बिजली है, कीटनाशक है, ये सब क्रियाएं कहाँ होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र भी देखो द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्र में अगर कारखानों के अंदर ट्रैक्टर नहीं बनते, पंप सेट का सामान नहीं बनता, खाद भी इवन की इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती है, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, ये सब जो है खेतों में यूज़ होते हैं, और इनकी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है कहाँ होती है, द्वितीय क्षेत्र में। तो ये सारा जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया किस पे डिपेंड करती है, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, इंडस्ट्री अगर ये उपकरण नहीं बनाती, इन सबको क्या कहते हैं, खेती के आधुनिक साधन। आज खेती जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। पहले तो लोग जो थे खेती खुद करते थे, हल चलाते थे, बट अब बहुत ज़्यादा भारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है, और पैदावार की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है, जल्दी से ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। ठीक है, और टाइम बचता है, खर्चा कम आता है, और जो किसान है वो प्रॉफिट जो है उनको पैदावार से, फसल से मिल जाता है। लास्ट है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि द्वितीय क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, भोजन की। और कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, ओके, जो ट्रांसपोर्ट से गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी, और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, दूध इत्यादि जो है ले जाने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी, किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इन लोगों की वजह से जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में हैं, अगर वो अपनी सेवाएं देना बंद कर देते हैं तो क्या होते हैं, लोगों तक वो उत्पाद नहीं पहुंचते, उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जिससे यूज़र्स को भी नुकसान होता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैदा करते हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर निर्भरता दिखाई गई है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपस में परस्पर क्या है, निर्भर। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, इसमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन नेम्स को हमने किस में डालना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। तो इसको फाइंड करना है आप लोगों ने, ये आपके लिए काम है। ठीक है, और मुझे आप आंसर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये आप मुझे आंसर करोगे इनका, कि दर्जी जो है वो किस फील्ड में आता है, किस क्षेत्र में आता है, टोकरी बुनकर है, कुम्हार है, मधुमक्खी पालन है। ये एक्टिविटी आपने अपनी बुक में भी करनी है और मुझे आंसर भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। टिल देन गुड बाय।